नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। निजी बस ने पैदल रामदेवरा यात्रियों को कुचला, 3 महिलाओं की हुई दर्दनाक मौत। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने प्रदेश की सरकार को बताया घोटालों की सरकार। महिला हेड कांस्टेबल को क्रेन चालक ने 20 फीट तक घसीटा। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर जिले के बिलाड़ा तहसील क्षेत्र नेशनल हाईवे बाईपास रोड खारिया मीठापुर में एक स्लीपर बस ने रामदेवरा की तरफ जा रहे पैदल यात्रियों के जत्थे को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 अन्य यात्री घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए बिलाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हालत सामान्य बनी हुई है। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर बिलाड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। थानाधिकारी घेवर सिंह ने बताया कि शनिवार के तड़के बाबा रामदेव के यात्री ढोक के लिए रामदेवरा पैदल जा रहे थे, तब नेशनल हाईवे बाईपास खारिया मीठापुर के समीप एक निजी बस ने उन्हें चपेट में ले लिया। बस चालक घटना के बाद फरार हो गया, जिसकी पहचान के साथ तलाश की जा रही है। वहीं बस को जब्त कर थाने में रखवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान चुनाव सह प्रभारी कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि राजस्थान की सरकार घोटालों की सरकार है। 4.5 साल में सरकार ने खूब घोटाले किए, जिसका पुलिंदा तैयार किया जा रहा है। इस सरकार के शासन में हर तरह से जनता के साथ अत्याचार बढ़ा है, चाहे दलित हो या फिर महिला अत्याचार, खूब बढ़ोतरी हुई है। उनका राजस्थान से भावनात्मक जुड़ाव है, मगर जन्म एवं कर्म भूमि हरियाणा है। वे आज जोधपुर प्रवास पर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बिश्नोई ने कहा कि हम भय मुक्त सरकार प्रदेश को देंगे। प्रदेश की इस घोटालों वाली सरकार को जनता सबक सिखाया गया। 4.5 साल में इस सरकार के शासनकाल में हर तरह से जनता के साथ कुटाराघात हुआ है। भ्रष्टाचार चरम पर है। पेपर लीक से लेकर बीज घोटाले भी सामने आए हैं। इसमें जनता में भय होना लाजिम है। बिश्नोई ने कहा कि 4.5 साल में इस सरकार ने सिवाय घोटालों के कुछ नहीं किया। बिश्नोई ने मीडिया से बातचीत में यह भी बताया कि उनकी जन्म एवं कर्म भूमि हरियाणा है, मगर राजस्थान से उनका भावनात्मक जुड़ाव बना हुआ है। तकलीफ होती है। घोटालों की बात करें, लीड घोटाला, पेपर लीक घोटाला, मतलब घोटाले पे घोटाले। अभी हम चिट्ठा तैयार कर रहे हैं इनके खिलाफ सरकार के, जो बहुत जल्दी आपके बीच में पेश करेंगे। तो एक शर्म सी हमारे को आती कि भाई आपको लोगों ने सत्ता सौंपी, तो आपको कम से कम कुछ तो काम ठीक कर दीजिए। 4.5 साल आपने सिवाय घोटालों के राजस्थान में कुछ नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, गहलोत साहब ने। और अब 6 महीने में आप अनाप शनाप घोषणाएं करते जा रहे हैं। राजस्थान की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, ये बिकने वाली जनता नहीं है। अफसरशाही हावी है, विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इतना भ्रष्टाचार करते, इतना दबाव कई अफसरों, हमारे विष्णु दत्त से ही बनाया बिश्नोई पे, जिसको इसकी हत्या भी की गई। मैंने जब विरोध किया, हमारे समाज ने विरोध किया, तो सीबीआई इंक्वायरी की। तो ये एक के बाद एक, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम चिट्ठा पट्ठा तैयार कर रहे हैं कि 10 लाख से 4.5 साल में 10 लाख अपराध के केस रजिस्टर हुए, हाईएस्ट इन इंडिया। क्राइम रेट अगेंस्ट विमेन हाईएस्ट इन इंडिया। शहर में अमूमन यातायात शाखा में लगे पुरुष कांस्टेबल के साथ ही अभद्र व्यवहार या जान लेने के प्रयास के मामले सामने आए हैं, मगर पहली बार संभवतः किसी महिला हेड कांस्टेबल को क्रेन से कुचलने का प्रयास या उन्हें काफी दूर तक घसीटने की घटना सामने आई है। इस बारे में यातायात शाखा की महिला हेड कांस्टेबल की तरफ से कुड़ी थाने में एक क्रेन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दी गई। क्रेन चालक के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने व दुर्घटना कारित किए जाने का प्रकरण दर्ज हुआ। दरअसल यातायात पुलिस शाखा में लगी महिला हेड कांस्टेबल सुशीला की ड्यूटी शुक्रवार सुबह झालमन चौराहे के समीप थी और वे ट्रैफिक सिग्नल को मैनेज कर रही थी। तब गुड़ा की तरफ से एक क्रेन चालक तेजी से आया, जिस पर उसे रुकवाने का इशारा किया गया। महिला हेड कांस्टेबल उसकी गाड़ी के आगे आई तो वह अगले दोनों पहियों में उसे घसीटता हुआ ले गया। बाद में लोगों के चिल्लाने पर तकरीबन 20 फीट आगे जाकर क्रेन को रोका और उतर कर भाग गया। जोधपुर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार शनिवार को प्रसिद्ध रामदेवरा धाम के प्रवास पर रहे। उन्होंने बाबा रामदेव के दर्शन किए और सत्संग में शामिल हुए। शनिवार सुबह हवन किया और वहां मौजूद भक्तों को अपने हाथों से भोजन करवाया। शेखावत ने कहा कि बाबा रामदेव के दर्शन सौभाग्य से ही होते हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत शुक्रवार को रामदेवरा पहुंचे थे। उन्होंने रामसा पीर बाबा रामदेव की दूज पर रामदेवरा में समाधि के दर्शन किए और देर रात तक सत्संग में मौजूद रहे। शनिवार सुबह केंद्रीय मंत्री शेखावत ने पूर्णाहुति के साथ बाबा रामदेव की पूजा अर्चना की, प्रसादी का भोग लगाया। इसके बाद रूणीचा कुआं में प्रसादी का भोजन परोसा।
जोधपुर जिले में पंचायती राज संस्थानों में 31 मई तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं पंच के पदों पर उपचुनाव रविवार को होंगे। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि मतदान 20 अगस्त को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। पंचायत समिति मुख्यालय पर 22 अगस्त को मतगणना होगी। उप सरपंच का चुनाव 21 अगस्त को होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिले के बालेसर पंचायत समिति के भांडू जाटी में पंच वार्ड संख्या 9, जूडिया में उप सरपंच एवं वार्ड संख्या 1, बाप पंचायत समिति के सोनलपुरा में वार्ड संख्या 1, लूणी पंचायत समिति में लूणी में वार्ड संख्या 10, ओसिया पंचायत समिति के नेवरा रोड में वार्ड संख्या 8, फलौती पंचायत समिति में ऋण में वार्ड संख्या 1, कुंडल में वार्ड संख्या 6 तथा मंडोर पंचायत समिति के बुधनगर की वार्ड संख्या 5 एवं सुरपुरा में सरपंच पद के लिए उपचुनाव होंगे। बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों का महापड़ाव शनिवार को दूसरे दिन भी जोधपुर डिस्कॉम मुख्यालय पर जारी रहा। टेंट और जाजम बिछाकर किसान पड़ाव देकर बैठे हैं। इससे पहले शुक्रवार रात को पड़ाव स्थल पर ही खाना खाया गया। रात को पड़ाव स्थल पर ही भटिया लगी और खाना बना। किसानों ने ऐलान कर दिया कि जब तक उनके समस्याओं का समाधान नहीं होता वे इस पड़ाव को जारी रखेंगे। भारतीय किसान संघ के तुलसीराम सिंवर ने बताया कि किसानों की कृषि सिंचाई की विद्युत आपूर्ति में वोल्टेज की कमी व ट्रिपिंग की समस्या है, जिसे दूर करने की मांग रखी गई। किसान का आरोप है कि किसान कृषि सिंचाई के लिए दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति में वोल्टेज की कमी व ट्रिपिंग के कारण फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की बिजली से संबंधित समस्याओं को लेकर के किसान लंबे समय से परेशान है। फसलों की सिंचाई के लिए जो किसानों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज है और बार बार ट्रिपिंग के कारण जो सप्लाई मिल रही है उसके कारण किसान फसलों में सिंचाई नहीं कर पा रहे। लगभग 18 दिन से हम लोग अलग अलग जगह आंदोलनरत हैं। हमारे जो विद्युत के सब डिवीजन है, सब स्टेशन है, वहाँ पर हम धरना कर रहे थे। 4 दिन से हम लोग मतोड़ा में अलग अलग जगह से आए थे, किसान वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। डिस्कॉम के अधिकारी भी वहाँ पर वार्ता करने के लिए आए, बातचीत हुई, लेकिन किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ। कोई उनके पास ठोस प्लान नहीं है जिसके कारण किसानों की आपूर्ति में कोई सुधार हो सके। ऐसे में मजबूर होकर के कल हम लोगों को यहाँ पर जोधपुर डिस्कॉम मुख्यालय पर ये पड़ाव डालने को मजबूर होना पड़ा और यहाँ आंदोलन शुरू करना पड़ा। और ये दूसरे दिन आज हमारा ये आंदोलन चालू है। कल रात्रि को सारे किसान यहाँ पर सड़क पर ही सोए थे, यही भोजन किया था। और आज भी जिस प्रकार से अभी तक का विद्युत विभाग और डिस्कॉम का जो रुख है उससे ऐसा लग रहा है कि कोई समाधान की बातचीत अभी लग नहीं रही है और किसी प्रकार का ठोस इनके पास कोई प्लान नहीं है। और अगर बिजली हमारी आज 2-4 दिन में ठीक नहीं होती है तो निश्चित रूप से जो हमारी खेतों में फसलें खड़ी है वो जल जाएगी और किसानों की पिछली जो खरीफ सीजन और रबी सीजन में जो नुकसान हुआ था जिसके कारण किसान कर्ज में दबे हुए हैं और ये कर्ज बढ़ जाएगा और आने वाली पीढ़ी तक इसका असर रहेगा और हम लोगों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। इसको देखते हुए यहाँ पर जब तक हमारी ये वोल्टेज में सुधार होकर के निर्बाध रूप से 7 घंटे किसानों को बिजली की कोई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हम लोगों के यहाँ पर धरने पर बैठने की हमारी मजबूरी है। इसके साथ में अन्य जो समस्या है जो इनकी लापरवाही से कारण विद्युत विभाग के कुप्रबंधन के कारण, चाहे जले हुए ट्रांसफार्मर की बात हो, चाहे जो मांग पत्र जमा कराने के बावजूद लंबे समय से हमारे जो कृषि कनेक्शन अटके हुए हैं। इसके साथ ही जो सरकार ने 2000 यूनिट की जो फ्री बिजली की बात की है उसमें भी अनेक प्रकार की शर्तें लगा दी जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर सहित यहाँ के किसानों को नहीं मिल पाएगी। उन सभी मांगों के साथ में जो सिंगल फेज की विद्युत आपूर्ति है और जो हमारी जो 2 पंप के कृषि कनेक्शन को 2 भागों में विभक्त करके अलग अलग ट्रांसफार्मर देने की हमारी मांग है, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर जलने पर दोनों ट्यूबवेलें हमारी बंद हो जाती है जिसके कारण पूरी फसल चौपट हो जाती है। तो ये मांगे लेकर के हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक हमें कोई किसी प्रकार का कोई यहाँ पर उम्मीद नजर नहीं आई है और पूरी तरह से डिस्कॉम और विद्युत विभाग की लापरवाही है कि उन्होंने समय रहते प्रयास नहीं किए। भारतीय किसान संघ ने मई और जून के महीने में दर्जनों बार डिस्कॉम को आगाह किया था कि अगर मानसून में कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो निश्चित रूप से किसानों की हर बार जिस प्रकार से दिक्कत आती है इसमें फसलें जलने की स्थिति आ सकती है। आपको उचित प्रकार से बिजली की व्यवस्था करनी है। आपको विद्युत तंत्र को जो स्वीकृत हमारा लोड है, जिस प्रकार के डिस्कॉम के नए कनेक्शन हो रहे हैं वैसे उसको जीएसएसओ को क्षमता बढ़ानी है। तो अधिकारियों ने हमें आश्वस्त भी किया था लेकिन हम निराश है कि डिस्कॉम ने उस पर कोई काम नहीं किया और आज हमारे सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। श्री पीपा क्षत्रिय समस्त न्याति सभा ट्रस्ट मसूरिया एवं श्री समस्त न्याति ट्रस्ट रातनाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में चांदपोल स्थित मंदिर की जमीन पर भू माफियाओं के कब्जे के विरोध में जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग को लेकर 20 अगस्त को कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया जाएगा। पीपा क्षत्रिय समस्त न्याति सभा ट्रस्ट मसूरिया के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान और सचिव नरेंद्र कुमार गोयल ने बताया कि बाबा रामदेव मंदिर चांदपोल की भूमि श्री पीपा क्षत्रिय समस्त न्याति सभा ट्रस्ट मसूरिया की पट्टा सुदा संपत्ति है, जिसका पट्टा 21 मार्च 1909 तदनुसार चैत्र कृष्ण 12 संवत 1964 का बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल 19,519 वर्ग गज है, जिस पर गत 3 वर्षों से भूमाफियाओं द्वारा निरंतर कब्जा किया जा रहा है और उस पर निर्माण कार्य लगातार जारी है। संबंध में ट्रस्ट द्वारा 8 जनवरी 2021 को अतिरिक्त संभाग के आयुक्त को ज्ञापन दिया गया था, जिस पर संभाग के आयुक्त द्वारा नगर निगम उत्तर के आयुक्त को निर्देशित किया गया कि भूमि से अतिक्रमण हटाए व मंदिर की भूमि का सीमांकन करवाए, लेकिन निगम द्वारा उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच जाने के बावजूद स्थानीय प्रशासन इस भूमि को अतिक्रमियों से खाली नहीं करा सका। कोई कार्रवाई नहीं की गई। कानूनी रूप से भी स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय के द्वारा एक बात सन 2013 के अंदर लाया गया था वहां पर अतिक्रमी के द्वारा, तो अपर सिविल न्यायाधीश संख्या जोधपुर महानगर के द्वारा स्पष्ट रूप से वहां पर आदेश में इंगित किया गया है कि संबंधित विधि का अध्ययन किया गया है और ट्रस्ट के द्वारा मारवाड़ स्टेट का पट्टा, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन और जो नक्शा पेश किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा जो लगाई गई है उसको खारिज करता है और ट्रस्ट को ये भूमि के ऊपर जो कब्जा है उसको हटवाने के लिए राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए गए। पत्र में भी है स्पष्ट रूप से कि हमारा कब्जा है। वो पत्र अब कल दिया था, आज मंगाएंगे, हमारे पास है, आपको व्हाट्सएप से भेज देंगे। थोड़ा स्पष्ट नहीं है, वो खुद भी मानते हैं कि हमारा कब्जा है। जब मंदिर की भूमि पर वो स्वयं मान रहे हैं कब्जा है, खुद ज्ञापन दे रहे हैं, तो प्रशासन को चाहिए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। मंदिर की भूमि, डोली की जमीन, गोचर भूमि पर स्पष्ट रूप से कानूनी रूप से फैसले हो रखे हैं और स्पष्ट रूप से राज्य सरकार का भी नियम है तो कोई भी भूमि का नियमन नहीं किया जाएगा। प्रदेश में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण कार्य करवा रही है। जोधपुर जिले में भी पानी की पुरानी पाइपलाइनों को बदला और बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेयजल संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए 62.28 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। जोधपुर स्थित लूणी क्षेत्र में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए तखत सागर से कुड़ी तक ट्रंक मेन पाइपलाइन को बदलने सहित अन्य कार्य करवाए जाएंगे। यहाँ 1996 से 97 में बिछी पुरानी पाइपलाइन को बदलने के साथ लाइन का विस्तार भी किया जाएगा, जिसमें 38.93 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023 से 24 में लूणी क्षेत्र में पेयजल योजना के लिए घोषणा की गई थी। वहीं जोधपुर में दांतीवाड़ा परियोजना के अंतर्गत देवलिया गांव में जालेली फौजदारा तक बड़ी पाइपलाइन जोड़कर पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए 23.35 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। 184वें विश्व फोटोग्राफी दिवस पर जोधाना फोटो जर्नलिस्ट सोसाइटी एवं ईस्टर्न फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के तत्वावधान में 5वीं वार्षिक आर्ट प्रदर्शनी और सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि सुरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि फोटोग्राफी का अपना एक अलग में महत्व है। एक अच्छी फोटो पुरानी कहानी बयां करती है। साथ ही उन्होंने पेंटिंग की लगी प्रदर्शनी को भी सराहा। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करे मेहरानगढ़ फोर्ट के महाप्रबंधक जगत सिंह राठौर ने कहा कि फोटोग्राफी कला भी अन्य कलाओं की तरह अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। फोटो खींचने के लिए बहुत से आयामों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे उसकी सुंदरता और बढ़े। कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती पूजन के बाद संस्था के अध्यक्ष रामजी व्यास ने अतिथियों का स्वागत किया और संस्थान की गतिविधियों के बारे में प्रकाश डाला। स्वामी कृष्णानंद स्मृति सभागार गड्डी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में कई संस्थाओं का सम्मान किया गया। 184वां विश्व फोटोग्राफी दिवस है, उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस के ऊपर हमारा जोधाना फोटो जर्नलिस्ट सोसाइटी का कार्यक्रम करते हैं। फोटो प्रतियोगिता भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं और सम्मान समारोह भी करते हैं और कुछ लोगों को हम सम्मान भी करते हैं। उसके उस कार्यक्रम में आज सूर्यकांता जी हमारे मुख्य अतिथि थी और श्री जगत सिंह जी राठौर महाप्रबंधक मेहरानगढ़ कोर्ट की अध्यक्षता की थी। श्री जो श्री विशेष अतिथि थे और आनंदराज जी विशेष अतिथि थे। करीब यह आज 50 से ज़्यादा पेंटिंग की प्रदर्शनी लगेगी। उसमें जो है सबको
दो कैटेगरी थी, स्टूडेंट की और प्रोफेशनल की, उनको इनाम दिया गया था। और अभी कुछ दिन पहले लालटेन की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें हमने फर्स्ट प्राइज 2100 रुपये दिए थे, सेकेंड 1100 दिए थे और थर्ड प्राइज को 500 रुपये दिए थे। जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने बताया कि ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव, राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र सेन, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर धीरज देसाई 2 दिवसीय जोधपुर सभा के दौरे पर आए। 2 दिन के दौरे पर पहले दिन जोधपुर सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से 28 अगस्त 2023 को होने जा रहे 1 दिवसीय संभागीय सम्मेलन, जिसमें विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण शिरकत करेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी द्वारा अभी हाल ही में ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% करने व ओबीसी जाति जनगणना घोषणा जो मुख्यमंत्री द्वारा मानगढ़ धाम में की गई है, उसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद व आभार दिया जाएगा। दौरे के दौरान दूसरे दिन बालोतरा में बाड़मेर जिला सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ओबीसी विभाग के चेयरमैन हर्षाय यादव जी और इनके साथ ओबीसी टीम में स्वयं राजेंद्र सेन मिशन 156 लेकर के हम पूरे राजस्थान में जिला स्तर पर जा रहे। पहला संभागीय सम्मेलन मिशन 156 को लेकर के हम आपके जोधपुर, जो कि कर्मवीर अशोक गहलोत की कर्म भूमि है, यहाँ से शुरुआत और बिगुल बजाएंगे चुनाव का और 156 सीटें कांग्रेस की झोली में डालने का काम हम करेंगे। ये ओबीसी के साथ ही जो 56% है, ये 56% मतदाता कांग्रेस को मचक के वोट देगा और 156 सीट इस बार प्रदेश में आएगी और पुनः इस प्रदेश में कांग्रेस का राज बनेगा और ओबीसी का मुख्यमंत्री आप फिर इस राजस्थान में देखेंगे। इसलिए सभी ने आभार प्रकट किया है, धन्यवाद दिया है कि गहलोत साहब ने अति पिछड़ों के लिए 6% का आरक्षण अतिरिक्त देकर के 27% जो आरक्षण कई दिनों से लड़ाई हम लड़ रहे थे ओबीसी विभाग की तरफ से, हर मुद्दे के ऊपर हर जगह हमने इस बात की मांग रखी। गहलोत साहब के सामने भी, केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी के सामने भी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कैप्टन अजय सिंह जी यादव, हमारे राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र जी सेन साहब, हमने शुरू से इस बात की मांग की और हर जगह इसकी लड़ाई लड़ी कि आरक्षण 21% से बढ़ा के 27% किया जाए और जातीय जनगणना की जाए। जब भी हमारे ओबीसी के जितने भी सम्मेलन हुए, हर समाज में, हर सम्मेलन में इस बात की मांग रखी थी। उसी को ध्यान में रखते हुए गहलोत साहब ने जो आरक्षण दिया है, उसके लिए हम ओबीसी विभाग की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम उनको आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बहुत ऐतिहासिक निर्णय किया है, जो आगे आने वाले समय के अंदर इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे युवाओं को मिलेगा, ताकि आगे आने वाले समय में जो भी चाहे नौकरियां हो, चाहे राजनीति हो, हर जगह जो है इस चीज का फायदा मिलेगा। जातीय जनगणना जो कि राहुल गांधी जी के सम्मुख रायपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन था, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके अंदर भी इस प्रकार का प्रस्ताव पास हो गया था कि यदि केंद्र में सरकार आएगी तो हम पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना करवाएंगे। कहता है वो करता है। जो कार्य उन्होंने नींव रखी उसके उद्घाटन भी किए हैं। वो कोई जनता को मूर्ख बनाने के लिए काम नहीं करते, वो दिल से करते हैं। वो गांधीवादी आदमी है, वो जो काम करते हैं वो होता है। उत्तर प्रदेश निवासी 19 वर्षीय शोभे जैसलमेर के सांकड़ा में 200 फीट ऊपर से पवन चक्की को रिपेयर कर रहा था, तब अचानक से पवन चक्की की ब्लेड की मरीज के गले पर गिरने से मरीज का गला कट गया था। मरीज को उसके रिश्तेदार उसे लेकर तुरंत गोयल हॉस्पिटल की इमरजेंसी पहुंचे। तब तक मरीज के गले से काफी खून बह चुका था, उसकी आवाज में भारीपन आया हुआ था। यहां पर गोयल हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुशील नाहर ने मरीज को चेक करके पाया कि मरीज के श्वास का रास्ता, लेरिंग्स व खाने का रास्ता दोनों ही कटे हुए थे। इसके साथ ही मरीज की थायराइड, कार्टिलेज व हायोइड बोन्स में फ्रैक्चर हो गया था। गोयल हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुशील नाहर ने मरीज के परिजनों से सलाह मशवरा करके तुरंत ऑपरेशन करने का निर्णय लेकर मरीज को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया एवं ऑपरेशन करके सभी मांसपेशियों को जोड़ा। डॉक्टर सुशील नाहर के साथ गोयल हॉस्पिटल के ईएनटी सर्जन व डॉक्टर संतोष चौधरी ने सहयोग करते हुए मरीज के श्वास लेने की नली व खाने की नली को जोड़ा। यह ऑपरेशन 10 घंटे तक चला। मरीज को करीब 4 से 5 दिन आईसीयू में रखा गया एवं करीब 15 दिन में मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज होकर अपने घर गया।
गोयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद गोयल ने बताया कि यह ऑपरेशन काफी जटिल था। अगर समय पर तुरंत ऑपरेशन नहीं करते तो मरीज की जान भी जा सकती थी। कटी हुई थी और मांसपेशियां, तो उन सबको रिपेयर किया। मेरे साथ डॉक्टर संतोष चौधरी ENT स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने सांस के रास्ते को और खाने के रास्ते को रिपेयर करने में पूरी हेल्प की। नमस्ते, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। हम सोबे थे, मैं पवन चक्की पे काम कर रहा था, इधर से गिर गया, गला कट गया, इधर गोयल हॉस्पिटल में आया, इधर ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ, स्टाफ ने भी मदद की, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया और इधर सांस भी वापस आ गई, खाना खाने लगे, आवाज़ भी आ गई। डॉक्टर साहब को धन्यवाद। राजस्थान गुजरात पुलिस की रेंज स्तरीय बॉर्डर बैठक शुक्रवार को सिरोही के IOC गेस्ट हाउस में जोधपुर पुलिस महानिरीक्षक जयनारायण शेर व गुजरात के बनासकांठा रेंज बॉर्डर IG JR मुथालिया पाली, IGR सुहासा गांधीनगर, DIG वीरेंद्र सिंह की उपस्थिति में हुई। बैठक में दोनों राज्यों के करीब 900 वांछित अपराधियों की सूची साझा की गई। इसमें शराब तस्कर समेत अन्य मामलों में वांछित अपराधी शामिल है। वहीं आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भी सुरक्षा व कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। IG जयनारायण शेर ने बताया कि बैठक में संगठित अपराधों की रोकथाम, संगठित अपराधियों व सीमावर्ती जिलों में बनी आपराधिक गैंग शीघ्र गिरफ्तारी, वांछित अपराधियों और स्थायी वारंटी को शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर बैठक में सूची का आदान प्रदान कर चर्चा की गई। तेईस के जो चुनाव हैं उनको लेकर के और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय राजस्थान ने जो सीमावर्ती हमारा गुजरात स्टेट है और राजस्थान है, इनकी सीमा एक दूसरे से मिली हुई है। यहाँ के पुलिस अधिकारी, जिसमें पुलिस अधीक्षक गण से लेकर के और IG स्तर के अधिकारियों ने आज इसमें भाग लिया है और इस मीटिंग के अंदर विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें संगठित अपराध और जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल हैं, इसके अलावा जो गैंग्स हैं जो ऑपरेट करती हैं दोनों तरफ, शेल्टर लेती हैं, उनको सपोर्ट मिलता है, उनको किस प्रकार से जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और वो बिहाइंड दी बार हो, उनकी लीगल एक्शन हो। जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं, स्टैंडिंग वारंटी है, जो दोनों तरफ से वांछित हैं, उनकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी हो। हमने सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों तरफ से किया है और जो भी इंटेलिजेंस इनपुट है एक दूसरे के पास उसको शेयर किया है। और आज की मीटिंग में ये भी तय किया गया है कि SHO लेवल पे दोनों तरफ के जो थानाधिकारी गण हैं वो भी आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं और एक दूसरे से मिलकर के और जो वांछित अपराधी हैं उनकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी। राजस्थान नर्सें संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर तारानगर के उप जिला चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। समिति अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में 18 जुलाई से संघर्षरत है एवं जिला मुख्यालय पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में आंदोलन को तेज करते हुए 16 अगस्त से 24 अगस्त तक खंड के प्रत्येक चिकित्सा संस्थान पर सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे का गेट मीटिंग कर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है एवं विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को चालू रखा जा रहा है। राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय चेतना यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा राजस्थान में 7 अगस्त से प्रारंभ हुई है और 25 अगस्त तक निरंतर जारी रहेगी। शनिवार को यात्रा के लक्ष्मणगढ़ प्रवेश पर स्थानीय आदर्श विद्या मंदिर में सर्व हिंदू समाज द्वारा महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा योगी हितेश्वर नाथ को गधा भेंट की गई। इससे पूर्व योगी हितेश्वर नाथ द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वीर गिरधर जी की 379वीं वर्षोत्सव पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। मंदिर ट्रस्ट के सचिव LN व्यास ने बताया कि सुबह 12 बजे ध्वजारोहण के साथ आरती के साथ शुरू हुए इस उत्सव में पूरे दिन दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ता गया। ट्रस्ट के सदस्य राजेश व्यास ने बताया कि मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते गए। जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई वे छतर चढ़ाने आए और दर्शन का लाभ लिया। मंदिर ट्रस्ट द्वारा आकर्षक फूल मंडली, रोशनी तथा नौपत की व्यवस्था परंपरागत तरीके से की गई। यह वर्षोत्सव वीर गिरधर जी के बलिदान दिवस के रूप में श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को भीम जी के मोहल्ले में स्थित गिरदावतों की गली
टापी बावड़ी मंदिर में मनाया जाता है। रविवार दोपहर 12 बजे पूर्ण आरती के बाद इस उत्सव का समापन होगा। राजेश कुमार व्यास, ट्रस्ट सदस्य, गिरधर मंदिर ट्रस्ट का सदस्य हूँ और ये हमारे गिरधर प्रयास गिरधर झुंझारवीर गिरधर जी का मंदिर है और शान शुक्र 30 को यहाँ पर इनकी वर्षों पुण्यतिथि मनाई जाती है। इन्होंने जो अमर सिंह राठौड़ के शव को बदला लेने के लिए सांझा दरबार में युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त किए और 7 दिन तक बिना सर इन्होंने युद्ध किया, जिससे वो झुंझार कहलाए। और 7 दिन के लिए हम गिरधर इतिहास और पुष्करणा जाति के लोग अख्ता रखते हैं। इस दिन मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दोपहर में 12 बजे ध्वजारोहण और आरती के साथ ये उत्सव शुरू होता है और पूरे दिन भक्तों का तांता लगा रहता है और लोग अपने मन्नतों के साथ आते हैं। मन्नतें पूर्ण होने पर 76 प्रसाद चढ़ाते हैं और दूसरे दिन वापस 12 बजे पूर्ण आरती के साथ इस उत्सव का समापन होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। निजी बस ने पैदल रामदेवरा यात्रियों को कुचला, 3 महिलाओं की हुई दर्दनाक मौत। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने प्रदेश की सरकार को बताया घोटालों की सरकार। बतायत महिला हेड कांस्टेबल को क्रेन चालक ने 20 फीट तक घसीटा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।